पार्टी के बीच गठबंधन होने जा रहा है। इसका ऐलान 25 मार्च को किया जाएगा। वहीं इस गठबंधन का असर चुनावों पर कैसा होगा, आइए जानते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी मोड़ आने वाला है। ये मोड़ बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच गठबंधन तय हो चुका है और इसका ऑफिशियली ऐलान 25 मार्च को किया जाएगा। इस गठबंधन के बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन बंगाल की सियासत में नया समीकरण बना देगा? क्या इससे चुनावी गढ़ पूरी तरह बदल जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की कि इसके क्या अहमियत है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक करीब 27 से 30% के आसपास माना जाता है और अब तक ये वोट काफी हद तक तृणमूल कांग्रेस के साथ रहा है। लेकिन अगर एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, अगर एआईएमआईएम और बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर साथ आते हैं तो ये वोट बैंक बढ़ सकता है। यानी इसका सीधा असर ममता बनर्जी की पार्टी पर पड़ सकता है क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति का बड़ा आधार यही वोट बैंक रहा है। अब बात करते हैं विपक्ष की। अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि बंगाल में बीजेपी लंबे समय से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है और 2021 विधानसभा चुनाव में उसने बड़ी बढ़त भी बनाई है। ऐसे में ये नया गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एआईएमआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां वो सीधी जीत भले कम हासिल करे लेकिन वोट कटवा की भूमिका जरूर निभाती है। इसका ताजा उदाहरण बिहार और यूपी के चुनावों में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 6 में से 5 सीटें जीती। इस जीत की वजह से पार्टी ने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, जिससे आरजेडी जेडीयू को नुकसान हुआ। ओवैसी ने पहले ही बिहार में ये संकेत दे दिए थे कि सीमांचल में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, जिसके बाद एआईएमआईएम ने वहां अच्छा प्रदर्शन कर अपनी जीत दर्ज कर ली। यूपी और बिहार में एआईएमआईएम का प्रदर्शन देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में भी एआईएमआईएम वही रणनीति अपनाएगी या इस बार कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। वैसे तो बंगाल में हुमायूं कबीर का स्थानीय प्रभाव कुछ इलाकों में मजबूत माना जाता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसे में एआईएमआईएम के साथ उनका गठबंधन ग्राउंड लेवल पर असर डाल सकता है। आपको बता दें कि यह गठबंधन 3 तरह से असर डाल सकता है। पहला, मुस्लिम वोटों का बंटवारा, दूसरा, टीएमसी की सीटों में गिरावट और तीसरा, बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल की राजनीति सिर्फ धर्म या जाति के समीकरण पर नहीं चलती। यहाँ स्थानीय मुद्दे, नेतृत्व और संगठन भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं अब नजर 25 मार्च पर है, जब इस गठबंधन का ऑफिशियली ऐलान होगा। तब साफ होगा कि यह सिर्फ एक चुनावी प्रयोग है या फिर बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी, या फिर ममता बनर्जी के सामने खड़ी होगी नई चुनौतियां। और क्या बीजेपी को मिलेगा इसका सीधा फायदा? फिलहाल बंगाल की राजनीति में आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी मुस्लिम वोटों पर कितना असर डालेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।